जिस खातून का आपने जिक्र किया ट्वीट में, उसकी तरफ से कोई राब्ता वगैरह आपके साथ हुआ? मैंने राब्ते किए, आपने क्यों उनके साथ लेकिन वो राब्ता नहीं रिस्पॉन्स मानी। नहीं अब किया? एक और नोटिस मुझे आ गया उनकी तरफ से। वो क्या है? वो 10 अरब रुपए ना करें। मैंने 10 अरब रुपए जिंदगी में 1 अरब भी नहीं देखा है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिसको अरबों के नोटिस आ रहे हैं यार। मैं नोटिस तो देख रहा हूँ, अरब रुपए नहीं देखे, नोटिस तो देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं हूँ शाकिर अनवर और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हरमीत सिंह साहब, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं है और आज इनसे हम इनकी ज़िंदगी के मुतालिक और इनके साथ जो पिछले दिनों एक हादसा पेश आया है उस मुतालिक बात करेंगे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हरमीत भाई मुझे बताइएगा कि आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? नहीं, मसरूफियात तो नहीं है, ये हमारे एक दोस्त हैं रजी भाई, उसने जगह ऑफिस खोला है तो मैं आ जाता हूँ सुबह और यहीं बैठा रहता हूँ क्योंकि और काम मेरे पास तो है नहीं। अच्छा। जो रोजगार था वो मुझसे भी बस पार्टी ने छीन लिया, तो सुबह और शाम ऐसी गुजर जाती है। आपने एक यूट्यूब चैनल खोला है मैंने और उसी पे वो ज़्यादा काफ़ी फोकस माशाल्लाह दे बड़ा रहा हूँ। अच्छा चल रहा है। हाँ, अल्लाह का करम है, ये पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और आप जैसे दोस्तों की सपोर्ट की मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे अगर गलती होएगी, जी। लेकिन उस गलती के बाद मुझे जितनी मोहब्बत लोगों से मिलेगी, जितना प्यार मुझे मिलेगा, वो मुझे आज रियलाइज़ हो गया और जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, बल्कि अभी एक गाड़ी में आ रहा था तो उस शख्स ने मुझसे पैसे नहीं लिए, उसने कहा आपकी जो ट्वीट है मैंने देखी थी, देखिए। तो मैं बड़ा मुझे खुशी हुई कि मैं आपके साथ बैठा हूँ गाड़ी में। अच्छा। तो ये लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ। तो यूट्यूब पे मतलब कैसा एक्सपीरियंस है? टीवी पे काम करना, यूट्यूब पे भी आप आए हैं, तो पहले तो आप यूट्यूब पे मेरे ख्याल से नहीं थे? नहीं, तो मैं यूट्यूब पे था लेकिन इस तरह एक्टिव नहीं था। मतलब अब एक्टिव हुए हैं ज़्यादा? अब एक्टिव हो गया हूँ क्योंकि रोज़गार ऑलरेडी आपका एक रोज़गार चल रहा था, जी। फ़ोकस उस पे ज़्यादा था, टेलीविज़न की मेन स्क्रीन पर ज़्यादा फ़ोकस था। लेकिन मैं ये चीज़ देख चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि टेलीविज़न की स्क्रीन की जो डिमांड है, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। बिल्कुल सही है। और लोग यूट्यूब पे आके आपको एप्रिशिएट भी करते हैं, आपको पता भी चलता है और कहाँ-कहाँ आप देखे जा रहे हैं, ये भी आपको पता चल रहा है। दूसरा ये आपका अपना काम है, जी। आप किसी के अंडर बाउंड नहीं है। मतलब रुकावटें नहीं पैदा होती, हाँ, कोई कोई कर भी रुकावट सकता। नहीं है, जो आपने करना है हाँ, एहतियात वही करनी है कि हमने खबर जो तस्दीक के बगैर वो कभी भी करता नहीं है। ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि वो सब दा डसिया जिहड़ा होंदा है ना, फिर रस्सी तो भी डर लगदा। तो अब तो रस्सी से भी डर लगता है मुझे कि वो दोबारा कोई गलत खबर इस तरह मुझसे ना हो जाए, जो एक कोताही और गलती मेरे से हुई है। वो कैसे हो गया? मतलब आपने कॉपी पेस्ट तो कर लिया और खबर आपने मतलब तस्दीक पहले नहीं की, यानी कि खबर चल रही थी, आपने सोचा यार कि ये मुख्तलिफ ग्रुप में दुरुस्त चल रही होगी। थी, मुख्तलिफ ग्रुप में चल हाँ, रही यानी थी, कि सब वेब चला रहे सर्वर पे हैं, चल सब रही थी। चला रहे हैं, मतलब सीनियर हाँ, लोग चला रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात तो है मैंने दुरुस्त कहा मैं होगी। भी कर लेता हूँ, इस गंगा में मैं भी हाथ धो और लेता हूँ। वायरल आपकी हो गया क्लिप, और वीडियो वायरल मेरी आपकी हो हुई गई थी। थी। ये देखो ना, कुछ चीज़ें ना रब की तरफ से होती हैं। जी। मेरा ट्वीट इतना एक्टिव नहीं था, शायद आपने देखा 250 थे ज़्यादा बिल्कुल से ऐसा ही ज़्यादा। है। मैं इतना काम भी ट्विटर पे नहीं करता हूँ, फेसबुक पे ज़्यादा लिखता हूँ। बट ये था कि मैं अभी भी सोच रहा था कि मैंने आधे घंटे में ट्वीट डिलीट की है, लेकिन उसकी रीच जब मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये रब ने एक थपकी शायद दिया मुझे सिखाने के लिए सारा कुछ किया। ऐसा ही है। सो मैं तो रब का शुक्रिया इस पे भी अदा करता हूँ कि गलतियों से इंसान सीखता है और गलतियों के साथ सीखने के साथ-साथ मुझे ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी। मोहब्बत है, ऐसे-ऐसे पैगामात, ऐसे-ऐसे मैसेजेस। और कल एक खातून की कॉल आई, कोई डॉक्टर थी, जी। उसने कहा कि मेरी जो वालिदा है वो आपका शो रेगुलर देखती थी और जब से आप गए वो रोती है कि वो सरदार साहब इतना अच्छा बोलते थे, कहाँ चले गए? तो आपकी तो आवाज़ में भी एक जादू सा है, सर लोग मोहब्बत है, सुनते हैं, हाँ। तो खास वो करके फैमिलीज़ जो है ना वो हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं एक सादा-सा एक देहाती सा बंदा हूँ, तो मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की बातें करता हूँ, शायद इस वज़ह से लोग मुझे पसंद करते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई बर्गर नहीं है, जी। ना मैं कोई आम सा एलीट बंदा, क्लास का हूँ, तेरे जैसे मतलब इसी तरह फ़ील्ड में बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा हूँ इस मिडल फ़ील्ड में। क्लास से ताल्लुक़ है। मिडल क्लासिया हूँ और देहाती हूँ और रेहड़ी वाली की बात करता हूँ, ऐसा ही। रिक्शे वाला जो दर्द जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है, उसकी बात करता हूँ। मैं उस मज़दूर की बात करता हूँ जो बेलचा उठाता है, सुबह दिहाड़ी के लिए निकलता है, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती है। यही वजह है कि लोगों की मोहब्बत मुझसे इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग शो करते हैं, तो उनका शो का ढंग थोड़ा-सा डिफरेंट है। एक सवाल मुझसे खातून ने खाने-पीने के हवाले से किया, जी। तो उन्होंने कहा जो सुबह उठते हुए नाश्ते में क्योंकि मॉर्निंग शो में इस तरह होता है, तो जी। मैंने उससे सवाल किया, उसने कहा मॉर्निंग उठते हुए नाश्ते में बादाम 10 दाने, अंडे 2 दाने, फलां-फलां चीज़ ये खाना। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा 12 करोड़ लोगों को ना खाना नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, सही है। 12 करोड़ जब उठते हैं, एक रोटी होती है तो उसके साथ चाहे दूध वाली होती है या नहीं होती है, सिर्फ
जो रेड चाय होती है ना, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ ज्यादा इस्तेमाल होती है, उनके पास दूध नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास चीनी नहीं है, हकीकत है। किसी के पास रोटी नहीं है। तो मैंने हमारे कहा इर्द गिर्द लोग ऐसे किस रहते किस को हैं। बादाम आप खिलाएंगे, किस किस का, आम आदमी की बात करें। आम तो फिर आदमी उस कहाँ से सवाल पे वो खाएगा? शर्मिंदा भी, और उसने कहा आप ठीक कहते हैं। जी तो बात यह है कि आम आदमी की बात करने वाला एक आम आदमी हूँ, जिसको नहीं मालूम था कि खास लोगों के साथ झगड़ा उसको कितना महंगा पड़ जाएगा, कि ये जो उसका हादसा रोजगार आपके भी चला साथ जाए। पेश आया है, आपने ट्वीट किया, तो जिस खातून का आपने जिक्र किया ट्वीट में, उसकी तरफ से कोई रब्ता वगैरह आपके साथ हुआ? मैंने राब्ते किए, आपने क्यों उनके साथ लेकिन वो रब्ता नहीं रिस्पॉन्स मानी। नहीं अब दिया? एक और नोटिस मुझे आ गया उनकी तरफ से, वो क्या है? वो 10 अरब रुपए ना का। करें। मैंने 10 अरब रुपए जिंदगी में 1 अरब भी नहीं देखा है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिसको अरबों के नोटिस आ रहे हैं यार। मैं नोटिस तो देख रहा हूँ, अरब रुपए नहीं देखे, नोटिस तो देख रहा हूँ। तो अच्छा, चलो, फैमिली परेशान है, घर वाले देखो आपके? परेशानी तो होती है, जाहिर बात है कि मेरे जवान भाई का मर्डर भी हुआ। ना करें। पिछले साल हो गया था, ओहो, बहुत नौजवान था वो। अल्लाह ताला दर्जात और बढ़ाए। अब वो पंगा मैंने ऐसे लोगों के साथ मैंने तो नहीं लिया, उन लोगों ने मेरे साथ ही लिया है। जी, तो बड़े गलती लोग, होगी, माफी बड़े मांग लोग ली। हैं, हाँ, खास उल खास हैं, तो माफ वडेरे कर हैं, दें। जागीरदार हैं। तो मैं तो एक आम सा बंदा हूँ आपके सामने, माफी के तलवार है। कि सुबह आता हूँ, कोर्ट कचहरी में जाता हूँ कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, अपना यूट्यूब चैनल करता हूँ, और मेरे पास क्या ऑप्शन है मुझे ये पता। मेरी तो ख्वाहिश इसके अलावा है, भी मतलब जो जॉब आप करते हैं, इसके अलावा कोई साइड बिजनेस नहीं वगैरह है? नहीं 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 नहीं, मेरा एक पैशन था, एक जी पैशन कि मैं पाकिस्तानियत को आगे लेके जाऊं। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के कोई जो मुर्दाबाद कहता है ना, उसका मुंह तोड़ दूं, अपने अल्फाज से तोड़ूं। और मैंने किया, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानियत की बात की, इसमें कोई शक नहीं। अपनी कौम की आवाज की बात की, मैंने आम आदमी की बात की। तो मेरा और कोई साइड बिजनेस इसलिए नहीं है कि मेरा यही बिजनेस था, यही काम था, एक जी, प्रोफेशन था कि मैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया में उजागर कर सकूं। और शायद बड़े लोगों को पसंद नहीं आया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था ना, ये जो देखो हादसे तो होते हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट हादसे होते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून का एक वाकया मेरे साथ आया था फैजाबाद में, फिर टीएलपी की जानिब से आया था। अच्छा, टीएलपी की ये तहरीक लब्बैक वालों ने मुझे पकड़ा था एक दफा, अच्छा, मारने लगे थे, बट ना करें। बच गया था मैं। सो ये चीजें तो होती हैं एक जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन इस तरह नहीं कि मेरा जरिए माश मुझसे छीन लिया गया, ये जाती हुई। तो ये खास कोई वजह ये तो नहीं है कहीं आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो इसकी वजह से आपको निशाना बनाया जा रहा है? पीटीआई को मैंने कब सपोर्ट किया है, आप मुझे ये बताएं यानी कि कि मेरे कुछ मेरे अल्फाज आपके हाँ हाँ हाँ, उनके हक में होते हैं। जिस इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जी जो हालात चल रहे हैं, मुझे आप बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल वक्त था, क्या हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? ऐसे ही है, सब क्या बोलते थे। इमरान खान साहब जो हुकूमत में थे उस पर भी तनकीद किया करते थे। जी अब जब बुरा वक्त इमरान खान की फैमिली पे आया या पीटीआई पे आया, तो हम उसके हक के लिए बात करें, तो ये साफ़ी का तो काम है। और जो महंगाई है, मुझे एक बात बताओ, अब महंगाई है, महंगाई पे मैं बात ना करूँ तो फिर कौन करेगा भाई? तो मैं ही करूंगा ना। तो क्या मैं महंगाई पे बात कर रहा हूँ तो मैं पीटीआई को सपोर्ट करूँ? एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ ना। यही सवाल मैंने एक सीनियर साफ़ी हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत आमीन। मतलब उनको देख के हम लोग काम कर रहे हैं आज। तो उनकी वाइफ से मैंने, अरशद शरीफ साहब की वाइफ से ये सवाल पूछा कि आप कहीं पीटीआई की वजह से तो निशाना नहीं बन रही, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? तो उन्होंने मतलब जवाब नहीं दिया इनका, कि इससे मैं कोई जवाब नहीं नहीं, दूंगा। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मैं तो पीटीआई के साथ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हूँ। एक साथी पीटीआई का काम ये है। पीटीआई के दौर में भी कुछ इस तरह का था। जो पीटीआई ने किया, मेरे ट्वीट देख लें, अफसर आलम के साथ जो कुछ हुआ, जिस जी साफी के साथ, असरतूत के साथ हुआ, सबके लिए आवाज उठाई, इवन मतिउल्लाह जान। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, किसी साफी ने आवाज नहीं उठाई, ये बता रहा हूँ। हामिद मीर के अलावा, शकील करार के अलावा, एक गिने चुने सबूक के अलावा, बाकी तो किसी ने आवाज ही नहीं उठाई मेरे लिए। पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादातर जो है ना, कहते हैं कि गिरफ्त डाल देते हैं बंदे के ऊपर। क्या ये दुरुस्त बात है? तो जो उनके हक में होता है वो ठीक है, लेकिन जो उनके तो खिलाफ बात मेरी करते तरह हैं सड़क पे आ जाता है, हाँ, क्या ये ठीक है? तो आपके सामने नहीं। आम सहाफ़ी के लिए ये, या फिर जो नहीं, मतलब कि खास और खास के कुछ लिए तो खास नहीं और है ना। देखो खास? मेरे पास अगर होती एक बड़ी लैंड क्रूजर, जी मैं लैंडलॉर्ड होता, मेरे पास बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जिस तरह और साफियों के पास हैं, ऐसा ही है, तो क्या वो मुझ पे हाथ डालते इस तरह? उनको पता है एक मिडिल क्लासिया है यार, इसकी क्या कुछ औकात नहीं है, कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। तो बैठा हूँ मैं, चुप बैठा हूँ। अभी कोई मतलब कोई हाथ पांव अपने मार रहे हैं, कोई सर मैं किसी से मिलजुल रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की लोगों से कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं हो जी रहा है। तो भाई वो पठान, हम पश्तो में कहते हैं कि ये गज है, यही मैदान है, तो फिर ठीक है, इसी में कर लेते हैं यार। तो अच्छा, अगर इतना ज्यादा है तो फिर इसी में कर लेते हैं सब कुछ। यानी कि वो क्या मतलब उनसे आपने कोई बात नहीं की कि यार आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वो करूं?
जिससे जो है ना मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून दे हो सर जाए। मैं और और मैं क्या करूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं और क्या करूं, रिटर्न फॉर्म में जवाब दे दिया, आप किस चैनल के थ्रू फिर कह रहा हूं कि यार माफी दे दो यार, इससे मेरी और एम की बड़ी बात नौकरी हो बहाल सकती कर है? दो यार। नौकरी में गरीब आदमी है यार, मिडिल ऐसे ही क्लास हैं मतलब यार। सब मतलब आम जो बंदा होता है, यूट्यूब वाले को ले लें या रिपोर्टर को ले लें, रिपोर्टर को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये तो हमारे साथ लड़के काम करते हैं, दो हाँ दो तीन तीन माह उनको तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन जिनको मिल रही है उनके पास अभी नौकरी ही नहीं है, हाँ, नौकरी नहीं है, चले गए वही। वो भी चले गए हैं। वो कहते हैं ना नौकरी है ना छोकरी है, कुछ नहीं है, बस कुछ भी ऐसे ही नहीं, फैल रहे हैं शादी वगैरह सड़कों भी पे। नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारे मामला नहीं होने।